आपको हार्दिक बधाई हो। उसके बदले में आप मुझे कुछ दे दो, सिर्फ शांति का दान। मुझे भी पता है साल में आप 2 बार मिलते हो, एक बार गुरुद्वारे के भंडारे पे और एक बार यहाँ, और सुख दुख बांटना होता है, लेकिन सत्संग में नहीं, सत्संग के बाद। क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलता, क्योंकि संत का दर्शन नसीब से मिलता है। और आपके तो बड़े भाग्य हैं, इस छोटी सी कॉलोनी में तीर्थ स्थान बने हुए हैं। सुबह शाम आप लोग वहां पर दर्शन करते हो, आशीर्वाद लेते हो, संतों के आगमन होते हैं, भंडारे होते हैं। वरना लोग तरसते हैं कि हमारे यहां कोई मंदिर बन जाए। बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जाके देखो, मंदिर नाम की कोई चीज नहीं होती। और आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तो फिर उसका लाभ उठाइए। क्योंकि ये खेल है संसार का, हम सब खेलने के लिए आए हैं, और ऐसा खेल के जाएं एक स्थान रिक्त हो, पता लगे कि दुनिया से कोई गया है, तभी बात बनती है। वरना तो जाने आने के खेल में सब बेकार हो जाएगा। ये मनुष्य का तन आपको मिला है, तो इसका लाभ उठाना है। और एक एक संत आपको कुछ ना कुछ देकर जाता है, लेके कुछ नहीं जाता, याद रखना। क्योंकि एक सोचने की बात है कि हम दे क्या सकते हैं। क्या हम अपने साथ कुछ लाए थे? उस परमात्मा ने दिया ना, उसने इस काबिल आपको किया, तो आपने ये महल खड़ा करवा दिया और संतों को बुला लिया। वरना कौन बुलाता? तो मेरे सतगुरु के प्यारों, इस घड़ियों का लाभ उठाइए। न जाने कौन सा शब्द हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल दे। संत तो एक बहता हुआ सागर है, जो जो इसमें गोते लगाते हैं वो उन्हीं का रूप हो जाते हैं। क्योंकि आज समाज के अंदर बहुत बुराइयां आ गई। एक छोटी सी डिब्बी ने न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। देख लो, ये छोटी छोटी डिब्बियां लिए फिर रहे हैं, पूरा जीवन किसी पर निर्भर हो गया। हमारा भी, किसी के पास सस्ती तो किसी के पास महंगी। इस डिब्बी ने सबका डिब्बा गोल कर रखा है, लेकिन समझ नहीं आ रही। इसके लाभ भी बहुत हैं, लेकिन अब लगता है कि इसकी हानि ज्यादा हो। तो सतगुरु के प्यारों, चंद समय आपको मिला है, तो इसका लाभ उठाइए। इतनी दूर से आप देख रहे हैं, श्री बाबा जी महाराज आपके कल्याण के लिए आते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, हम सब ने यही दुआ करनी है। ऐसे ही हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा हम सब के बीच रहे, ताकि हमारा जीवन भी खुशहाल बना रहे। वरना कौन है, कहते जिसके माँ बाप नहीं होते उस औलाद का कौन होता है। तो मेरे सतगुरु के प्यारों, समझने की बातें हैं, अगर समझ में आ गई तो जीवन बदल जाएगा। एक बात अगर हम सत्संग से लेकर चले गए तो फिर बात बन जाएगी। कहते शाहूकार था, तो वो
धर्मात्मा आदमी था। तो उसका जो बेटा था वो उतना ही नालायक था, उसको कुछ समझ नहीं थी। सारी उम्र जितना उसने यश कमाया उतना ही उसने गवाया, क्योंकि बुरी संगति, कि संगति का हमारे जीवन में एक विशेष प्रभाव होता है। तो वो अब जुआ खेलना, नशे करना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। तो वो एक दिन उसके पास थोड़े पैसे कम थे, वो जुआ खेलने के लिए बैठा। तो जो उसके दोस्त थे उन्होंने कहा, यार क्या तू रोज अपने पिता से 500-1000 रुपया मांगता है, कुछ ऐसा कर कि सारा कुछ तेरा हो जाए। तो कहने लगा, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता, वो जब तक है वो जितना मुझे देंगे मैं उतने में ही गुजर कर सकता हूं। कहने लगे, नहीं हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, अगर वो तू उपाय कर लेगा तो जीवन के अंदर बहुत जल्दी तू मालिक बन जाएगा, राजा बन जाएगा, सेठ बन जाएगा। उसने कहा, ऐसा क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कर, तेरे पिताजी की शेप बनाने के लिए एक नाई आता है, उस नाई को बोल, क्योंकि वो लालची है, कि जब वो तेरे पिताजी की शेप बनाने के लिए आए तो उनके गर्दन पर वो उस्तरा लगा दे और काम तमाम कर दे, और उसको थोड़ा लालच दे दे, वो मान जाएगा। इधर वो पट्टी पढ़ा रहे हैं, उधर वो शाहूकार एक सत्संग के अंदर से गुजर रहा था। तो वहां एक संत सत्संग कर रहे हैं। सत्संग के अंदर एक शब्द आया, क्या तू उल्टे, क्या तू पलटे, क्या तू डाले पानी, जो कुछ तेरे दिल में है वो मैंने जाना। ये बात उस शाहूकार के कान में पड़ गई, वो चला गया। अब उधर उस बेटे ने पूरा इंतजाम कर लिया, नाई से बोल दिया, नाई भी मान गया। अब उस वक्त आजकल तो बहुत और तरह के सिस्टम हो गए। पहले आपने भी देखा होगा कि चमड़ा होता था, उसके ऊपर वो उस्तरा जो है ऐसे घुमाते थे, फिर पानी में डुबोते थे और फिर शेव करते थे। अब वो शेव कर रहा है, उस नाई ने उस उस्तरे को उलट पलट कर उस चमड़े के ऊपर घुमाया, पानी में डुबोया, तो उस सेठ के मुख से वो श्लोक निकल गया। याद आ गया उसको संत की बात। तो उसने बोल दिया कि क्या तू उल्टे, क्या तू पलटे, क्या तू डाले पानी, जो कुछ तेरे दिल में है वो मैंने जाना। ये बात जब उस नाई ने सुनी वो घबरा गया कि मैंने तो कुछ बताया नहीं, और बेटे ने भी क्यों बताया होगा, फिर इनको कैसे मालूम हुआ कि मैं ये जो कर रहा हूं ये बोल पड़े हैं, और मेरे दिल में क्या है ये कहते हैं मैं जानता हूं। वो नाई जो था उसकी बुद्धि जागृत हुई, वो चरणों में गिर गया कि ऐ प्रभु मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब सेठ भी हैरान कि मैंने तो इसको कुछ कहा नहीं, मैंने तो स्वाभाविक उस संत के वाक्य को दोहराया है। कहने लगा, तू क्यों माफी मांग रहा है?
कहने लगा कि तेरे बेटे ने मुझे कहा है कि आज तू मेरे पिता का काम तमाम कर दे। उस सेठ ने सोचा कि अगर मैं चलते चलते संत के एक वचन से आज मेरा जीवन बच गया है, तो क्यों ना मैं संत की शरण में चला जाऊं। क्या लेना है इस संसार से। तो मेरे सतगुरु के प्यारों, ये वो महापुरुष हैं जो अपना रंग चढ़ा देते हैं। देख लो, आज आप इतनी बड़ी संख्या में इतनी ठंड में बैठे हो, तो कुछ तो बात है ना मेरे बाबा। है तो जरा ताड़ी बजा दीजिए, है ना।